क्या दोस्तों, मैं कुलदीप आपका कुलदीप टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे पास जियो फ़ोन है। इसका मॉडल नंबर है जियो 320B और इस मोबाइल के सारे सेक्शनों के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। अगर आपके फ़ोन में बटन वगैरह वर्क नहीं कर रहे हैं, या चार्जिंग प्रॉब्लम है, माइक प्रॉब्लम है, या एलसीडी से कोई समस्या है, सिम सॉकेट में कोई ख़राबी है, या आपके चिप सॉकेट की सप्लाइयाँ नहीं आ रही हैं, तो आप किस तरीके से उसको रिपेयर करेंगे। तो सारे सेक्शन वार्निश सिमेटिक के द्वारा मैं आपको सारे सेक्शन दिखाने वाला हूं। एक एक सप्लाई आपको दिखाने वाला हूं। आप देखकर भी खुद उसको सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको वार्निश सिमेटिक सारे दिखाने वाला हूं। तो चलिए दिखाता हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर चार्जिंग सॉल्यूशन ओपन करके रखा हुआ हूं, जिसकी ये पॉजिटिव लाइन डायोड के बाद OVP IC ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC बोलते हैं इसे। इसके बाद यहाँ से कैपेसिटर के थ्रू डायरेक्ट पावर IC के पास जाती है और इस कैपेसिटर से कनेक्ट होने के बाद पावर IC में वोल्टेज चला जाता है हमारा। और ये हमारी DPDM की लाइनें हैं दोनों, और अगर ये मिस होती हैं तो वहाँ आप पॉइंट ले सकते हैं। उसके बाद ये डायरेक्ट CPU के अंदर हमारी IC के पास ये चली जाती हैं लाइनें। और अब मैं आपको माइक का जो डायग्राम है हार्डवेयर सॉल्यूशन वो दिखाता हूँ। ये हमारी 4 पॉइंटों से कनेक्ट है, जिसमें 3 हमारी सप्लाइयाँ हैं और 1 ग्राउंड से कनेक्ट है। आप देख सकते हैं तीनों सप्लाइयाँ। ये जो हमारी सप्लाई है अगर मिस होती है तो आप यहाँ से जंपर ले सकते हैं। देख लीजिए डायग्राम, आपको मैं एक एक करके सारे डायग्राम यहाँ पे शो कराने वाला हूँ। और अगर आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी डायग्राम आपको महत्वपूर्ण लगे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास। ये हमारी पावर IC में कुछ सप्लाइयाँ गई हुई हैं, और ये ऊपर आप देख सकते हैं स्पीकर की भी सप्लाइयाँ यहाँ पे शो हो रही हैं। ये SD कार्ड आपको दिखा दूँ, मेमोरी कार्ड। अगर ये हमारे मिस होती हैं तो ये सारी सप्लाइयाँ आपको पीछे ये जो लगे हैं डायोड लगे हैं, शायद डायोड में ज्वाइंट हैं और कुछ रेजिस्टेंस भी लगे हैं। और ये कुछ एक सप्लाई जो हमारी वोल्टेज की पावर IC से मिलती है, वहाँ की सारी सप्लाइयाँ CPU के अंदर हमारी जाती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिम कार्ड की जो सप्लाइयाँ हैं वो कहाँ कहाँ जाती हैं, कहाँ से हम जंपर ले सकते हैं मिस होने पे। तो अगर इसकी भी सारी सप्लाइयाँ आपको पीछे जो पॉइंट्स दिए गए हैं वहाँ मिल रही हैं। ये पावर, ये जो पॉजिटिव लाइन है हमारी रेड कलर की, अगर ये भी मिस होती तो आप डायरेक्ट ये रेजिस्टेंसेस को शॉर्ट करके भी देख सकते हैं। अगर पीछे एक पॉइंट पे आती आगे नहीं आती तो उसके बाद आप ये CPU की तरफ गई हैं तो कुछ पीछे कैपेसिटर हैं वहाँ पर भी मिल जाती हैं। और अब बात करते हैं हम LCD लाइट। ये आप 2 नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर से आपको जंपर लेके डायरेक्ट LCD पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सप्लाई नहीं आती है तो आप बटन की लाइट से भी इसको बाईपास कर सकते हैं। और ये रही लाइट IC जियो 320B की, जो कि हमारी 4 नंबर और 2 और 3 नंबर पे मिलती हैं। दोस्तों, अब LCD की भी सारी सप्लाई आप देख सकते हैं, जो ज़्यादातर CPU के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगी। सारी सप्लाइयाँ ये पीछे जो आपको लाइनें दिख रही हैं, आप यहाँ से अगर मिस होती प्रिंट उखड़ता है तो आप पास में ये जंपर खुद के ले सकते हैं। उसके बाद कहाँ कहाँ गई हैं वो आप देख लीजिए, सारी CPU के अंदर हैं। अगर वहाँ पर भी सप्लाई बिल्कुल मिस होती हैं तो आप CPU रिवॉल्व करके ही इसको सही कर पाएंगे। और ये आप देख सकते हैं ये बटन की सारी, इसको कीपैड, इसको LCD, ये सिर्फ नेम है सिर्फ, और इसको स्पीकर, ईयर स्पीकर। चलो आपको मैं ऑन ऑफ की भी दिखा देता हूँ। सारे बटन जो हैं आपको शो कराऊँगा। ये अगर कोई सप्लाई मिस होती है तो कौन से बटन के आपको कहाँ पर सप्लाई मिलेगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी बार आपको
प्रॉब्लम हो जाता है एक एक करके ढूंढने में। तो इस स्क्रीनशॉट से भी आप अगर आसानी कोई से सप्लाई हमारी सकते हैं कीपैड पे नहीं मिलती है, तो ये पीछे रेजिस्टेंस में कोई ख़राबी आने की वजह से सप्लाई हमारी नहीं मिलती है, तो आप इन रेजिस्टेंस को भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये सप्लाइयाँ CPU के अंदर जाती हैं डायरेक्ट। अगर वोल्टेज नहीं आता है रेजिस्टेंस पे, तो आप पहले CPU रिवॉल्व करेंगे। अगर वोल्टेज आता है और रीडिंग नहीं आ रही है दूसरी साइड, तो आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये भी देख लीजिए वाईफाई GPS वाला हमारा डायग्राम। ये प्रॉब्लम हमको ज़्यादातर देखने को बहुत कम ही मिलती है, फिर भी आपको डायग्राम दिखाना मेरा काम था, तो मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया।